गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए देखते हैं अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो एफआई का स्टिल सेलिंग चालू है। 3404 करोड़ का उन्होंने सेल किया था और उसके अगेंस्ट में डीआईए ने 1748 करोड़ का बाई किया था। अभी अपने यहाँ इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स आने हैं, जैसे 12 नवंबर को अपना सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 12 नवंबर को आने वाला है। और 14 नवंबर को डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका भी डेटा आने वाला है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में 13 नवंबर को यूएस इन्फ्लेशन रिपोर्ट आना है, तो वहाँ से पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे महंगाई का हाल क्या है। अब ट्रम्प साहब के जीतने के बाद टेस्ला ट्रिलियन का डॉलर कंपनी बन गई है और सिर्फ 3 दिन में 25% का जंप किया है टेस्ला ने। अभी जो आज हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वीकली व्यू। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी का वीकली व्यू, और फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे और सेंसेक्स का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी का जो हमने मार्क करके रखा हुआ है, और इस बार आप देखिएगा मैं 2 मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ। जो पहला ये वाला है, ये मूविंग एवरेज 50 है, और ये नीचे वाला है मूविंग एवरेज 200 है। जब इस टाइप के कंडीशंस आते हैं तो हमें देखना होता है कि हाँ भाई 200 का मूविंग एवरेज कहाँ है, 100 का कहाँ है, 50 का कहाँ है। 50 से नीचे अगर आ जाता है तो मार्केट क्या होता है, वो स्टॉक या वो जो भी इंडेक्स जिसका भी चार्ट हम देखते हैं तो वो वीक टेरिटरी में इंटर कर गया होता है। और जो 200 में होता है तो वहाँ से चांसेस, जिसको डीएमए बोलते हैं, डेली मूविंग एवरेज, तो वहाँ से चांसेस है एक बाउंस बैक का। अब यहाँ से आप खुद देखो कि यहाँ से अभी और स्कोप बाकी है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ये कहाँ, कौन सा पॉइंट है, तो ये है 23,500। 23,500 का लेवल दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो एक पहले क्या था, हम लोग ये वाले पैटर्न को पकड़ के चल रहे थे, इतना पैटर्न ये वाला, और इसको हम लोगों ने क्या कहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब थोड़ा सा और ब्रॉडर जोन में चलेंगे तो कुछ और दिखेगा। ये देखिए, अब यहां से एक नया हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ये हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर अगर ये आ गया ना, अगर 23,500 तोड़ दिया तो फिर तो बहुत गिरेगा, लेकिन 23,500 अभी बहुत, 23,500 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ मार्केट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखिए तो यहाँ भी एक बार ये आया था, वापस चला गया, और पीछे चलते हैं, और पीछे चलेंगे, यहाँ भी इसके पास में आया था, ये यहाँ पे वापस मुड़ गया। तो जो पास्ट की हिस्ट्री यही बता रही है कि जब जब 200 डीएमए के पास आता है मार्केट, वहाँ से क्या हो जाता है, मार्केट भाग जाता है। लेकिन अभी ये वीकली व्यू हम लोग देखते हैं, तो वीकली व्यू में क्या है कि नीचे का जो लेवल है, जो पहला लेवल मेरा इमीडिएट लेवल है, वो होगा 24,000। 24,000 अगर टूटा तो नीचे 200 पॉइंट यानी 23,800, और वो टूटा तो 23,500। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट ज़्यादातर यहाँ से लेके और ये रेंज में मार्केट इस वीक में रह सकता है। अब आगे क्या होगा कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा जो स्टडी कह रहा है मेरा ये कि हाँ इस बार ये कुछ यहीं से ऐसे ऐसे पूरा कुछ करेगा। हम लोगों का व्यू कब चेंज करना है, जब तक ये यहाँ से यानी कि ये बुल 25,000 के ऊपर रीटेस्ट करके फिर ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से हम लोग तभी व्यू चेंज करेंगे बियरिश टू बुलिश। स्टिल मेरा व्यू बुलिश ही बियरिश ही है। लेकिन अभी क्या है, वोलेटिलिटी हाई है, तो मार्केट में आपको लेवल टू लेवल काम करने में ही भलाई है।
जो व्यू अपना रहेगा, सेंटीमेंट रहेगा, बियरिश रहेगा। और इस वीक में यही रेंज बनता है 24,000 से लेके 24,500, 24,000 से 24,500। 24,000 अगर नीचे में तोड़ता है तो 23,800, और वो भी तोड़ता है तो 23,500। और ऊपर में जब तक 24,500 ऊपर में नहीं जाता है तो तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और बुलिश व्यू तभी होगा जब 24,500 क्रॉस करेगा, और जो नेक्स्ट लेवल होगा तो यही कुछ कितना हो रहा है, लगभग 25,000 के आसपास, जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है। ठीक, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब आते हैं बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भाई कुछ थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो अपना जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड लाइन था, जो पिछले कई महीनों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये जो येलो वाले की बात मैं कर रहा हूँ, उसको इसने तोड़ दिया है। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ ये अगर तोड़ेगा 52,000 तो नीचे, और प्रिसाइजली वहीं पे आके 51,000 टच करके वहीं पे अभी क्लोज हुआ है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 51,500 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। और ये अगर तोड़ा तो हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा वो बनता है कहीं ये, यानी कि 51,000, 51,000 जो हमारा सपोर्ट होगा, और इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा 51,500। ऊपर की बात करें तो 52,000 कम से कम, और उसके ऊपर चला तो 52,500। लेकिन अगर बुलिश की बात करें तो मैं इसके बाद ही बुलिश होगा, यानी कि 52,500 के ऊपर ही मेरा व्यू बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बना रहा है ना भाई, सीधे दिख रहा है ये, तो ये हमारा नीचे का लेवल और ये हमारा ऊपर का लेवल, ये हो गया ब्रॉडर रेंज। शॉर्टर रेंज में ये छोटे छोटे लेवल 300, 400, 500, 500 हो गया पॉइंट है। एक तोड़ा दूसरा मिलेगा, दूसरा तोड़ा तीसरा मिलेगा, तो व्यू हमारा वही रखना है। अब यहाँ पे भी मैंने 200 का ये लगा रखा है। कहाँ पे जा रहा है भाई? 49,600, 49,600। लेकिन ये तब आएगा ना भाई जब 51,500 तोड़ेगा, 51,000, देन 50,300 या 400, और उसके बाद फिर 49। ये बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन ये हमारा यहाँ से लेके ये बड़ा सा रेंज बनता है, यही रेंज है। और इसी रेंज में पिछले कई दिनों इनफैक्ट अक्टूबर से लेके अक्टूबर पूरा इसी रेंज में निकाला है। यहाँ से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, यही रेंज बना के रखा है। तो हम लोगों का जो व्यू होगा वो तभी चेंज होगा जब ये 52,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी जाके हाँ 52,000 सॉरी कहाँ गया, हाँ 52,000 जो होगा इमीडिएट आपका रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकला तो ऊपर 500 पॉइंट मिलेंगे, और 51,500 तोड़ा तो नीचे में 500 पॉइंट मिलने के चांसेस हैं। ठीक, आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। अब सेंसेक्स में देखिए, जो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्रिसाइजली मैंने उसमें कोई लेवल इसमें चेंज नहीं किया, सिर्फ इसमें ऐड किया है क्या, तो ये दो मूविंग एवरेज मैंने, एक ये और एक ये, यही दो मूविंग एवरेज मैंने ऐड किया है, और ये वाला पॉइंट ऐड किया है। बाकी कुछ भी, बाकी ये सारे लेवल जो एज इट इज़ पिछले वीडियो के में जो दिखाया बताया था आपको वही है। पिछले में मैं बताया था कि हाँ ये 79,146, और प्रिसाइजली देखिए वहीं पे ये क्या हुआ है, वहीं पे आके फिर बाउंस कर गया। अब अगले दिन क्या करेंगे, हमारा जो लेवल होगा ये यहाँ से जब ऐसे करके निकलेगा तभी हम बुलिश में अपना व्यू चेंज करेंगे। नीचे का लेवल 78,300 ये लेवल होगा, तब तक हम बियरिश का ही व्यू रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग ये करना है कि जो लास्ट कैंडल का हाई है ना, सॉरी लास्ट कैंडल का हाई ये रहा, और थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इसको, यहाँ पे ये वाला मार्क कर लीजिएगा, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ से ये पॉइंट मिल सकते हैं, यानी 80,500 के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन कब? जब ये प्रीवियस डेज के कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट एक दो कैंडल सस्टेन करता है तो। ठीक है, तो ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली व्यू।
इसीलिए मैंने रेंज जो था वो पूरा ब्रॉडर, यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इतना बड़ा मेरा ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज पूरा ये वीकली व्यू के लिए रखा है। ऊपर निकलेगा अपना हम सेंटीमेंट चेंज करके बुलिश में करेंगे, और इसके नीचे आएगा तो और डीप बियरिश में चले जाएंगे। इंट्राडे की बात करें तो बस यहीं पे मार्क कर लीजिएगा आप, और मार्क करके इस कैंडल जो प्रीवियस कैंडल का हाई है इसको मार्क कर लीजिएगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो उसके ऊपर हम कॉल की तरफ जा सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे रिजल्ट। देखिए अभी क्या है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, अब बहुत सारे स्टॉक्स का रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स क्या हो रहे हैं भाई, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट पैनिक है। दूसरा कुछ और रीज़न है, एक तो चाइना वाला था, ये चाइना में यहाँ से FII पैसा निकाल के चाइना में डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना में एक स्टिमुलस भी अनाउंस करने वाला है, तो जिसकी वजह से FII अपने यहाँ से पैसा निकाल के उधर डाल रहे हैं। अभी क्या हुआ, जब ट्रम्प साहब की जीत हुई है तो अब वहाँ पे भी पैसा आप देखिएगा, डाउ जोन्स देखिए, नैस्डैक देखिए, सब पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपना मार्केट क्या हो रहा है, निगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो रीज़न ये है कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। फिर भी एक दो स्टॉक का मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक है पिक्स ट्रांसमिशन, इसका रिजल्ट अच्छा आया है और चार्ट में भी एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है। इसको स्टडी कीजिएगा और वहाँ पे अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के, और अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो आप अपने अनुसार जो करना है कर सकते हैं। SBI का रिजल्ट भी आया है, ये भी रिजल्ट अच्छा आया है। टाटा मोटर का रिजल्ट ख़राब आया है, तो कल हो सकता है कि फिर इनकी धुलाई थोड़ी सी हो जाए, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धुलाई हो चुकी है टाटा मोटर की, तो चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। एक और स्टॉक का रिजल्ट है ट्रेंट का भी रिजल्ट ख़राब आया है। ट्रेंड का रिजल्ट ख़राब आया है, और ट्रेंड क्या किया है, 8,300 के पास से ये अच्छा खासा गिर रहा हुआ है, अभी थोड़ी सी और गिरावट की संभावना इसमें है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि अभी मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर देखेंगे चार्ट, चाहे निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, जैसे निफ्टी का ही एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये आया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो, फिर ये हाई, यानी कि लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन, जो कि क्लियर कट बियरिश सेंटीमेंट दर्शाता है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो बियरिश सेंटीमेंट ही है, और इसी के बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, ये जो लास्ट वाला हाई है, यानी कि कितना, ये 24,500, ये लास्ट हाई है, लोअर हाई है। अगर इसको तोड़ता है तो हम लोग बुलिश सेंटीमेंट में इंटर करेंगे, और अगर कहीं कंटिन्यू किया ऐसे तो मामला फिर गड़बड़ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।